और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर जताई चिंता। ऐसे ही आएगी तीसरी लहर, अपना एंजॉयमेंट रोकना होगा। ऐसे ही आएगी तीसरी लहर, अपना एंजॉयमेंट रोकना होगा, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना की हालतों पर की चर्चा। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के सीएम हुए शामिल। मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के सीएम भी रहे शामिल। पीएम मोदी ने संभावित तीसरी लहर पर जताई चिंता। प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं, प्रधानमंत्री का कहना है। लोगों को समझना है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कोरोना रिव्यू के दौरान पीएम मोदी की 6 अहम बातें। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी, अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी। नए हेल्थ पैकेज का भी जिक्र। नए हेल्थ पैकेज का भी जिक्र। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद के दौरान ये तमाम बातें कही। नॉर्थ ईस्ट के लिए 150 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर। टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री से किए अपने संवाद में एक तरफ कोरोना को लेकर चिंता जताई है, जिस तरह से पूरे देश में पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा, उसको लेकर चिंता जताई है। साथ ही साथ एनईआर के क्षेत्रों के लिए 150 पावर प्लांट को मंजूरी दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, बल्कि एंजॉयमेंट को रोकना होगा। तमाम ऐसी संभावनाएं जो तीसरी लहर का कारण बन सकती हैं, उनको पहले से रोकना होगा। अपनी जिम्मेदारी को हर किसी को समझना होगा। इस बैठक में मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड के सीएम और एनईआर राज्यों के सीएम सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने संभावित तीसरी लहर पर जताई चिंता। लोगों को समझना है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कोरोना रिव्यू के दौरान पीएम मोदी ने की 6 अहम बातें। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कमल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी कमल, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में 6 अहम बातों का जिक्र किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि जिस तरह से भीड़ अपना एंजॉयमेंट कर रही है, उसे रोकना होगा कहीं ना कहीं, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर सबके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पिकनिक स्पॉट पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग जो है एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं और हिल स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, और जो वहाँ की हिल और उसमें जो है विदाउट मास्क के निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है कि अगर लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर पिछले सेकेंड वेव की बात करें तो उसमें काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे डॉक्टर की कमी हो, चाहे और भी कई चीजें हैं जो देशवासियों को काफी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर मार्केट के अंदर विदाउट मास्क निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री जो है चिंता व्यक्त की और लोगों को समझना पड़ेगा और कोरोना प्रोटोकॉल का जो है फॉलो करना पड़ेगा। जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाना होगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। एनईआर के तमाम राज्यों को 150 से अधिक प्लांट ऑक्सीजन के देने का वादा किया है, उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है वो लगातार चल रही है, लेकिन अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता जो है दोनों सरकार के बीच में पिस जाती है। तो दोनों सरकारें जो है एक दूसरे पर चीखना फोड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उन का कहना है कि हम वैक्सीन भरपूर दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार जो कहती है कि भाई हमें वैक्सीन पूरे नहीं मिले, लेकिन साथ ही साथ जो बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि
हमने वैक्सीन पूरी दे रखी है, लेकिन अब किस तरीके से दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगाई जाएगी ये दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा और हर तरीके की सुविधा देनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की शुरुआत हुई थी और भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगाई भी गई थी, लेकिन अब जो है हल्की वैक्सीन की जो स्लो हो गई है और वैक्सीन जो है ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ना लग पा रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय बना जा रहा है। लेकिन चिंता को भी ये अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद ये चिंता मुक्त हो जाते हैं कि अब कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीबॉडी बनने के लिए भी बहुत समय लग जाता है और लोगों को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग भी करना होगा। जी, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के तमाम मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है, तो इसके अलावा क्या कुछ अहम जानकारी साझा हुई है इस बैठक के दौरान? जी कमल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। अपने संवाददाता कमल से हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया है, ऐसे में वैक्सीनेशन को बढ़ाने को लेकर कवायद तेज की जाएगी। भारत के अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर तेजी लाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है और ये आप देख पा रहे हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है और तमाम अन्य लोग भी अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आईएमए ने भी जुलाई से तीसरी लहर को लेकर जानकारी दी है कि कई राज्यों में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ संवाददाता अशोक देहरादून से और साथ ही साथ आदित्य पटना से जुड़े हुए हैं। जी अशोक, आपके पास आएंगे। देहरादून की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली के साथ ही साथ एनईआर के तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातचीत की थी, संवाद हुआ था, तो एनईआर को लेकर प्लांट्स के बारे में जानकारी दी गई थी। अब तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए चिंता जताई है, जिस तरह से पर्यटकों की भीड़, खासतौर से उत्तराखंड में यदि हम देखा जाए तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ती हुई दिखाई दे रही, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक तस्वीरें हैं। ऐसे में तीसरी लहर यदि एकदम से दस्तक देती है और स्थितियां खराब होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जनता के साथ ही साथ प्रशासन और अथॉरिटीज ने जो ढील दी है उसको लेकर भी है। तीसरी लहर को लेकर अब जब इतनी बातचीत हो रही है, आईएमए ने भी इस पर साफ तौर पर कहा है कि जुलाई से तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ हालात अब उत्तराखंड के, क्या जिस तरह की स्थितियां टूरिस्ट प्लेसेस पे बनी उनको संभालने के लिए कुछ कवायद शुरू की गई है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये बात साफ है कि तीसरी लहर बताकर नहीं आएगी। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि तीसरी लहर को रोका कैसे जाए, तीसरी लहर को लेकर किस तरह से अपने आप को सजग रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आईएमए ने भी ये बात कह दी है कि जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त तक तीसरी लहर की आशंका पूरी है कि तीसरी लहर दस्तक दे देगी। और साथ ही साथ एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों ने भी ये बात कह दी है कि जो तीसरी लहर है वो अगस्त के शुरुआत में आ सकती है। तो लगातार जिस तरह से विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है और आईएमए के जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है, उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करें तो पर्यटक स्थलों पर जिस तरह से जो सैलाब है, जो भीड़ जिस तरह से उमड़ती जा रही है साप्ताहिक अवकाश के दौरान हो या फिर जो पर्यटक पर्यटन स्थल पर घूमने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर नियमों का, प्रोटोकॉल का उल्लंघन साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि अगर इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हालात फिर से नहीं खराब होंगे, क्योंकि हमने खुद दूसरी लहर में देखा कि किस तरह से हालात बिगड़े। रोजाना अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 8,000 से अधिक मामले रोजाना के सामने भी देखने को मिले। इतना ही नहीं, पूरे देश में डेथ के मामले में उत्तराखंड राज्य दूसरे पायदान पर रहा। तो कहीं ना कहीं अगर यही हालात रहे तो उत्तराखंड के हालात भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। ऐसे में
यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस पर अलर्ट मोड पर रहकर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रशासन को भी इसके लिए कड़े नियम बनाने होंगे। हम बात करते हैं कि जिस तरह से शनिवार और रविवार को पर्यटक स्थलों की, चाहे वो मसूरी हो या फिर कोई भी अन्य पर्यटक स्थल हो, वहां पर लगातार जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है, पर्यटक दूर दूर से, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसको लेकर वहां पर मैं आपको सबसे एक बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। हाल ही में जब शनिवार और रविवार को जब अवकाश के दौरान जब अन्य राज्यों से पर्यटक आए, तो वहां पर उनको तब रोका गया जब गाड़ियां की वहां पर पार्क करने की जगह नहीं हुई। यानी कि तमाम जो अन्य राज्यों से पर्यटक आ रहे थे, उनका सैलाब उमड़ता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम यहाँ प्रशासन की बहुत चूक कहेंगे। प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रशासन को ये साफ तौर पर ध्यान। जी अशोक, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आदित्य भी पटना से बने हुए हैं, जानेंगे। जी आदित्य, पटना के बारे में यदि जानकारी हम जानना चाहें, कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब चिंता जताई है, तीसरी लहर को लेकर माना जा रहा था कि तैयारियां हर जगह पर की जा रही हैं। पटना की यदि हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह की है? जी निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहूँ कि जिस तरह से आईएमए ने आगाह किया था कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं जो है भारत में जो है जल्द ही दस्तक देने वाली है, तो यहाँ पे जो है बिहार की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो बिहार जो है अब इससे लड़ने के लिए पूर्ण रूप से जो है तैयार है। क्योंकि आपने देखा कि जो दूसरी लहर और पहली लहर आई थी उसमें बिहार की जो है काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। नीतीश सरकार जो है पूरी तरह से घिरी थी। इसलिए जो है अब कहीं ना कहीं जो एक तरह से डॉक्टरों की जो है प्रतिनियुक्ति जो है जगह जगह पे की जा रही है। हर जगह पे ऑक्सीजन के जो है प्लांट जो है बैठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मियों जो अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे थे, जिनकी कहीं ना कहीं कमी खल रही थी, उनकी जो है नियुक्ति के ऊपर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है। जो दवाइयाँ कहीं ना कहीं किल्लत थी बिहार में, वो दवाइयाँ भी जो है अब जो है उपलब्ध हो पा रही हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो है वो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि जब तीसरी लहर कहीं ना कहीं दस्तक देती है, अगर बिहार में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, तब तैयारियों का पता चलेगा कि आखिर बिहार सरकार ने जो है क्या क्या तैयारी करके रखी थी। इसके अलावा जो वैक्सीन की आपने बात की, तो वैक्सीनेशन का काम जो है यहाँ पे कुछ दिन पहले से रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकेंड डोज का जो वैक्सीन है वो जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस रीजन से जो है यहाँ पे वैक्सीन का जो काम है वो बिहार में रुका पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आदित्य, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है, जिस तरह से सभी को सावधान रहने को कहा है, ऐसे में अब एक बार फिर से तमाम राज्य अपने अपने राज्यों में व्यवस्था को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की बातचीत कर रही थी, उसको लेकर एक बार फिर से तेजी पकड़ी है। और इसके बाद अगली खबर बिहार से है, जहां अब आतंकियों के निशाने पर यूपी बिहार की ट्रेनें आ चुकी हैं। मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की फिराक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भास्कर को मिली रेल पुलिस की गोपनीय चिट्ठी, तारों को जोड़ो और ट्रेन में लगाओ। वहीं बिहार रेल पुलिस के लेटर के अनुसार पाकिस्तान की आईएसआई ने पंजाब में अपने स्लीपर सेल को टाइमर के साथ एक बम देने की पेशकश की है। इसमें निर्देश दिया गया है कि तारों को जोड़ो और तैयार ट्रेन में बम लगाओ। बम को उस